लेकिन रूह वो बेचारी इसके प्रभाव के कारण बेदम हो जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं। उसको ताकत जब मिलती है जब उसको रूहानी ज्ञान मिले, और रूहानी ज्ञान उसको जगा देता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान को संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी परमात्मा से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि लाख काम छोड़कर भी परमात्मा के नाम का सुमिरन कर सको तो करो, क्योंकि परमात्मा ही आपके जीवन को संवारते हैं और आपके जीवन में सुख शांति को लेकर आते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि परमात्मा अपने भगत के साथ हर समय हाजिर नाजिर रहता है और भगत की सच्ची पुकार पर तुरंत उसकी सहायता करता है। लेकिन मनुष्य को दुनियादारी के अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और साथ ही भक्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह भक्ति कर सकते हैं और कैसे रूहानियत को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। यही एक हल्का सा धागा तो हम शादी के टाइम भी तो बांध के लड़की को और लड़के को एक दूसरे के ऐसा बना देते हैं कि उनका नाता कभी टूटता ही नहीं है। अब तो युग बदलता जा रहा है, पुराने हमारे संस्कार टूटते जा रहे हैं, इस कारण लोगों के उन पे इतबार और विश्वास कम हो गए। साइंस का युग बढ़ता जा रहा है, बच्चों को पुरानी जो कहानी है या हमारी परंपराएं और रिवाज हैं उनसे बच्चे दूर जाते दिखाई देते हैं, जिनको इन बातों पर कम विश्वास और यकीन होता है। क्योंकि अब तो सिर्फ हमने जीवन को क्या मान लिया कि जीवन यापन का साधन ही मान लिया, जीवन जीने का नाम ही मानते हैं कि हमें सिर्फ जीना ही जीना है। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि इंसान का चोला जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए तो 84 लाख होने के जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीते भी हैं, गुजारा भी करते हैं, संतान भी पैदा करते हैं, और जितनी उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार कोई घोंसला बना के, कोई ज़मीन में गुफा बना के, कोई और दूसरे तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं। इंसान अपनी जितनी इसकी बुद्धि चतुराई है, जितनी क्षमता है उसके अनुसार काम करता है। मनुष्य का चोला पाके जिसने गुरु की खोज नहीं की, सत्संग में जो नहीं गया और प्रभु की भक्ति जिसने नहीं की, उनसे नाम दीक्षा लेके कमाई नहीं की, तो जीवन व्यर्थ चला गया। शिष्य और गुरु का भी बंधन इन बंधनों से अटूट होता है। वो धागा नहीं मानते, वो मन की भावनाओं को बांधते हैं, और वो नाता सब नातों से ऊंचा नाता होता है। वो नाता कभी टूटता नहीं है। वो ऐसा बंधन है, बंधन जितने भी होंगे आप देखोगे कि वो कुछ बंधन ऐसे हैं कि जो आदमी को गिराते भी हैं, कष्ट भी देते हैं। क्यों? घर परिवार से अगर बंधे जाते हैं, रिश्तेदार नातेदारों से बंधे जाते हैं, किसी बुरी भावनाओं आदतों से बंधे जाते हैं, और वो करते करते होता भी ऐसा है, उनके बंधन हमें बांध देते हैं। इसलिए बंधन मुक्त होने के लिए अब सबसे बड़ा बंधन हम पर क्या पड़ा है? कितने बंधन हमारे पर पड़े हैं। हम जो बोलने वाले हम नहीं हैं, ये शरीर नहीं है, शरीर अलग है, रूह अलग है। रूह पर बंधन है, ये कवच है ऊपर का, ये दिखावे का। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उन बंधनों का जिक्र करते हुए हमारे बंधन गिनाए हैं और कहते हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती होवे फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया उन गए करतान, कैसे छूटन होए तुम्हारा गाढ़े खुट्टे गड़े निधान, मरे बिना तुम छूटो नहीं और जीते जी तुम सुनो न कान। कितने बंधन है इसे देह के ऊपर, रूह के ऊपर। पहला बंधन देह का पड़ा, दूसरा बंधन शादी होगी पत्नी का पड़ गया, तीसरा बंधन बच्चों का पड़ गया, चौथा बंधन रिश्तेदार नातेदारों का पड़ गया, और वो ऐसे बंधन हो गए कि उन पर बट पे बट लग गया। कोई 2 लड़, कोई 3 लड़, कोई 4 लड़, कोई 7 लड़, कोई 8 लड़। जो जो हमारा इस संसार में पसारा बढ़ता गया, त्यों त्यों हम बंधनों में जकड़ते चले गए। लेकिन छुटावन हार जब आते हैं और सत्य से अवगत करते हैं तो उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं, कान करते नहीं। उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? कि हम उन चीज़ों को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या मानने का कारण क्या है? कि जो चीज़ हमें इन आँखों से दिखाई देती है, हमारी बुद्धि से जिसके बारे में हम उनके गुण दोष देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, उसको सत्य मानते हैं। और जो अदृश्य है, जो निर्गुण है,
जो दिखाई नहीं देती उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए तो लोग उन पाप कर्मों में फंसते चले जाते हैं। कहते हैं कि किसने देखा क्या है, जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो मजे करो। इस देह पर इतने बंधन पड़ने के बाद में इस बुद्धि को भी उन्होंने कैद में कर लिया है। इस माया का खेल है ये। माया नित्य एक बंधन से निकलते हुए दूसरा आगे त्यार मिलेगा। लेकिन जिसने गुरु की दीक्षा ले ली, जो गुरु की शरण में जाके उनके वचन की पालना करता चला जाता है, उसके आगे से आगे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और उनमें से मोटे धंधे, ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात है, मूलाधार से लेके 7 मंजिल तो ऐसी हैं कि पहली में तो देह से जकड़े हुए हो, दूसरी में इंद्री से जकड़े हुए हो, तीसरी में मन से जकड़े हुए हो, चौथी में प्राणों से जकड़े हुए हो और 5 में अपनी भावनाओं से जकड़े हुए हो। इस दुनिया में जकड़न का हमारा एक ही कारण नहीं, छूटोगे कैसे? इन बातों से छूटने वाले नहीं हो कि 2 बात सीख ली इधर उधर की, या किसी ने 2 अक्षर 4 अक्षर का नाम दे के कह दिया छूट जाओगे। या बंधन के लिए किसके लिए कहा है? उसके साथ बंधो जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल दे, उसका नाम गुरु है। गुरुओं की कमी नहीं है, आज गुरु कहीं है ही नहीं। पाखंड प्रचार हो गया, धर्म व्यवसाय हो गया, लोग लूटते हैं, खसूटते हैं, सच का ज्ञान खुद को नहीं दूसरे को क्या देंगे। अरे दूसरे को मुक्त वो कर सकता है जो खुद बंधन से मुक्त है। कबीर साहब तो कहते हैं कबीर निर्बंध बंध रहा और बंध निर्बंध हो। क्यों है बंध निर्बंध? ये गुरु तो बंधे पड़े हैं और जो बंधे हुए हैं उनको खोलना चाहते हैं। अरे तुम खुद बंधे हुए हो, दूसरों को कैसे खोल दोगे? अगर उनको खोलना चाहते हो तो पहले अपने आप को तो खोल के देखिए ना। जिसने गुरु की शिक्षा नहीं मानी और जो गुरु के बंधन में नहीं बंधा, और गुरु का बंधन क्या है? गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि पहले तुम गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति में सेवा भक्ति आती है, नाम भक्ति आती है, प्रेम भक्ति आती है। सारी भक्ति किस चीज से पूरी होंगी? गुरु भक्ति से पूरी होंगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। अगर तुम भक्त मुक्ति के उपाय करना चाहते हो, छूट जाने का उपाय करना चाहते हो, तो पहले गुरु भक्ति करो दृढ़ के। दृढ़ के करना का मतलब गुरु के वचन को तो मान लो नहीं। तुम किसके वचन मानते हो? गुरु रात दिन पढ़ाता है, गुरु रात दिन सिखाता है, गुरु अच्छी सच्ची बातें बताता है, फिर भी तुम उन बातों को छोड़ के पाखंडी आदमी एक दिन में तुम्हारी अकल को भरमा देगा। एक दिन में भरमा देगा, कुछ का कुछ कह के वो बातें तुम्हें सच्ची लगेंगी। भ्रम किसको कहते हैं? कि जो सच्चाई को छोड़ के झूठ बात में अपना सोच शुरू कर दे, वो भ्रम है, वो इल्यूजन है। एक सच्चाई की चीज है, उसको खुद नहीं जानता, अपनी बुद्धि की कसौटी पे वो नहीं कसता है। एक मूर्ख आदमी अपनी बात बता के उसको मूर्ख बना देता है, फिर वो सच्चाई क्यों? तो इसलिए कही कि गुरु भक्ति को दृढ़ के करो। गुरु भक्ति को दृढ़ के क्या करोगे? गुरु के वचन की पालना करके देखो। हम तो गुरु के वचन में ही संशय खड़े कर देते हैं कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु ने ये मेरे लिए नहीं कहा, ये गुरु ने ये उसके लिए कहा होगा क्योंकि वो ऐसा आदमी था, मैं ऐसा नहीं हूं। इंसान में ये एक भूल है कि वो अपने आप पर उस चीज को आने ही नहीं देता, वो दूसरों की ओर टालता रहता है। गुरु तान तान के वचन मारता है जो उसके हृदय को बेंध देते हैं। बेंध देते किसको हैं? जो सच्चे ज्ञान का अधिकारी है, जो खोजी बन के इस आध्यात्मिक दुनिया में उतरा है। और उसमें जो उतरता है, क्यों पुराने जमाने में क्यों घर छोड़ देते थे, क्यों भाई बंधु परिवार को छोड़ देते थे? क्योंकि वो जानते थे कि ये संसार का प्यार एक तरफ है और प्रभु का प्यार, संसार का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, घर परिवार का प्यार, ये मतलब के साथी मतलब का प्यार है ये। लेकिन उसमें किसी का मतलब नहीं है। वो प्रेमा भक्ति कहलाती है जिसमें निखालस प्रेम है। और वो प्रेम जिसको मिल जाता है तो वो इसकी तरफ नजर उठा के क्यों देखेगा? उसको पता है ये रहन का सपना है, ये टूट जाना है, लेकिन वो सत्य है, वो कभी टूटता नहीं है, वो अटल है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। ये तो बिगड़ते हैं, बनते हैं, आज टूटता है, कल को फिर बन जाएगा, कल को बन जाएगा, फिर टूट जाएगा। जो बनते बिगड़ने वाली चीजें हैं उसमें सच्चाई तथ्य नहीं होती। इसलिए गुरु तुम्हें बार बार चेताते रहते हैं सत्संग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से और नेक कर्म
कि तुम्हें प्रेरणा दे कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा लाभ होगा। जीवन को सुखी तभी जी सकते हो आप जीवन का सार मिलेगा तो। हम सिर्फ शरीर के सुख को मानते हैं, इंद्रियों के भोगों को सुख मानते हैं, मन की सोची हुई को सुख मानते हैं, लेकिन जो हमारा रूहानी सुख है उसको जानते नहीं हैं। और रूहानी सुख में रूह के लिए क्या करते हैं हम? आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, शरीर के लिए करते हो, ये तो 5 तत्व का है, बिखर जाएगा। मन के लिए करते हो, शरीर है तो उसमें मन काम करता नहीं, मन कोई चीज ही नहीं है। विचार है तो ये तो मन में पैदा होंगे। जैसा शरीर के साथ बर्ताव करोगे, जैसा अन्न खाओगे, जैसे माहौल में रहोगे, जैसे व्यक्तियों की संगति करोगे, उसके अनुसार तुम्हारे विचार बदलते रहेंगे, जीवन बदलता रहेगा, तुम बदलते रहोगे, वो तो बदलता रहेगा। लेकिन रूह वो बेचारी इसके प्रभाव के कारण बेदम हो जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं। उसको ताकत जब मिलती है जब उसको रूहानी ज्ञान मिले, और रूहानी ज्ञान उसको जगा देता है। हम संसार की तरफ से तो जागे रहते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि सोवत अड़े नर गए 84, जागत अड़ा ने जुग जीत्या। सोवत अड़े नर गए 84, जो लोग सोए पड़े हैं वो 84 क्या है? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? कि 4 खाने में, कोई अंडे से पैदा होने वाली, कोई झिल्ली से पैदा होने वाली, कोई पानी मिट्टी से, कोई पसीने से पैदा होने वाली, ये 4 खान है। और इस 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। इसीलिए कबीर साहब की जो वाणी थी, और इस वाणी में क्या कहा? अरे मनमूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। वो घाटी कितनी? 84 लाख घाटियां हैं, एक नहीं। कहता है कि गुरु के बिना कौन सी घाटी उतरेगा तू, क्यों तुझे ज्ञान ही नहीं, पता नहीं है। वो 84 लाख योनि, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग हैं, 27 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजत धन है सोई। धन्य वो जीव माने गए हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं। नहीं तो इस 84 लाख योनि के हम मुसाफिर हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, धक्के खाते हैं, इसके काल कष्ट के दुख सहते हैं, और फिर आते हैं और चले जाते हैं। तो आवागमन लगा हुआ है जैसे कीड़ी का नाल है, खुशी होती है, बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए जो बंधन मुक्त है उसकी सेवा करो, तुम्हें पल में छुटा लेगा। बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय? बंदे को बंधा मिलेगा कौन उपाय से छूटेगा? वो सेवा कर निर्बंध की तो पल में ले छुटाए। उस निर्बंध की सेवा करो जो खुद निर्बंध हो चुका है, जिसने खुद साक्षात्कार कर लिया है, जिसने खुद उनका अनुभव किया है, उस सिर्फ अनुभव ही होगा। अब अनुभव की बात कोई आपको हमें कोई बताता है तो उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संतों ने कहा है कि इसी जीवन में करके देख सकते हो। अगर कोई कहे कि मरने के बाद तुम वहाँ जाओगे, वहाँ जाओ, कहीं नहीं जाना आना। जिसने इसी जीवन में करके नहीं पाया, नहीं देखा, नहीं उसने अनुभव किया, तो उसको कुछ नहीं मिलना, पता नहीं कहाँ जाएगा ये जीव धक्के खाता हुआ। इसलिए संतों ने स्पष्ट कही कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। कि जो कहता है मरने के बाद तो मुक्त हो जाओगे, वो झूठा विश्वास देना है। जीते जी समझो उसको, जीते जी उसको जानो। और उसका तरीका एक ही है कि नाम का सुमन करो, सुबह शाम ध्यान करो और उस शब्द को सुनने का प्रयास करो। अब इसको जानने की हम बातों से जानना चाहते हैं, ग्रंथों में ढूंढना चाहते हैं। ग्रंथों में और पोथियों में थोड़ा मिलेगा। इनका सीधी सी बात यह है कि नाम जपो, मन बस करो, और यही बात है तंत्र। पढ़ पढ़ पोथी क्यों में लाखों ज्ञान ग्रंथ, उन ज्ञान ग्रंथों को पढ़ पढ़ के क्यों खामा मरते झकते खपते हो? उनमें नहीं है वो। पंडित तेरी पोथिया सिराने धर के सो, इसमें तो वो अक्षर नहीं, बाँच पहुँच जाए रो। उनमें वो अक्षर नहीं है, किताबों में नहीं है। ये किताब तो लिखी गई है किस चीज़ की? मन में उठने वाले संकल्प की। ये संकल्प विकल्प जो उठे, जैसे अनुभव किए, वो लिख दिए गए। लेकिन जो वास्तविकता है वो लिखी नहीं जा सकती, जो वास्तविकता है वो कही नहीं जा सकती।
उसका अनुभव किया जाएगा। और वो अनुभव किससे होगा? गुरु भक्ति की दृढ़ करने से। फिर और उपाय तो बाद में करोगे। ये जो उपाय बताए गए हैं कि भाई ध्यान कर लोगे या सुमन कर लोगे या तुम शब्द भी सुन लोगे या प्रकाश देख लोगे, गलत बात है। मैं कहता हूं गुरु भक्ति जिसने दृढ़ के नहीं की उसका बाप भी नहीं कर सकता, सुमन भी नहीं कर सकता। गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, से सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप जानोगे क्या? फिर कभी आपका नहीं है। गुरु भक्ति दृढ़ के कहां हुई? जो गुरु भक्ति को दृढ़ कर लेगा कहता है और उपाय तो बाद में करना, गुरु भक्ति दृढ़ करने की जरूरत है। हम तो डरते हैं, दुनियादारों से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं, घर वालों से डरते हैं। जो तुम्हारा नुकसान करते हो उनको प्यारा मानते हो, और जो तुम्हारे हित की बात कहता है उसको तुम दुश्मन समझते हो। तुम्हारे हित की बात कौन कहता है? तुम्हारे हित की बात तो वो होगा जो आदमी निर्लेप होगा, निष्पक्ष होगा। निर्लेप और निष्पक्ष गुरु से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ाई ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आप अपने मन को भगवान की भक्ति में सतगुरु के चरणों में लगाते हो तो आपको रूहानियत ज्ञान का दर्जा मिलेगा, आपको रूहानियत ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जिससे आप समझ पाओगे कि आपके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है और कैसे गुरु आपका हित करता है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अपने हर बंधन को बड़े ही पवित्रता के साथ कर्तव्य साथ निभाइए और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करिए। और साथ ही जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु जो कहता है वह कार्य हमेशा कीजिए, क्योंकि गुरु आपके हित के लिए कहता है और आपके जीवन में प्रकाश भरने के लिए कहता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।